हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती है। उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बताई जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज जो डेट है 14 नवंबर हो चुकी है। मीन्स द हमारा अगर हम बात करें 2022 के ईयर की, तो इसके अंदर ओनली 1.1 जो मंथ है वो बचा है। तो हमारे पास इतना ही समय है, इसके अंदर हम 2022 में जितना हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि 2023 का जब स्टार्ट होता है जनवरी एंड फरवरी के समय में, तो फिर हम वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से जो प्रैक्टिस है उसके अंदर में लग जाते हैं। तो आपको जिस भी तरीके से आपका अपना जो बैकअप है वो तैयार करना है, चाहे आपका स्टैटिक सेक्शन है या कोई भी सेक्शन है, तो उन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए अभी आने वाले समय में, और अच्छे से हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन लेक्चर है उसे स्टार्ट करें, तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सा ऐसा कंट्री है जो यहाँ यूक्रेन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आपका ये क्वेश्चन गलत होता है मीन्स ये शो कर रहा है कि आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो आप कंप्लीटली एक्टिव वे के अंदर यूज़ नहीं कर रहे। क्योंकि आप देखिए यूक्रेन का जो टॉपिक है या यूक्रेन नाम का जो कंट्री है वो लास्ट अगर हम बात करें 9 से 10 मंथ हैं उनके अंदर में कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है। तो अगर 9 से 10 मंथ के अंदर में आपने यूक्रेन का जब भी नाम सुना है न्यूज़पेपर के अंदर, और फिर भी अगर आपने गूगल करके या एटलास के अंदर इसकी लोकेशन को मार्क नहीं किया, मतलब कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप यूपीएससी के जो जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको करनी है तो स्टूडेंट्स, इन सब जो भी लोकेशन आपको दिखाई देती है उसको एक बार एटलास के अंदर ज़रूर मार्क कीजिए। अपनी एटलस के अंदर आप जाके मार्क करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये कंट्री यहाँ है, इसके नाइबर में जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, तो इन सब के बारे में आपको पता लगेगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, जिसका हम मैप देखते हैं स्टूडेंट सबसे पहले। तो आप देखिए कि यहाँ पे यूक्रेन है, यूक्रेन का यहाँ पे एरिया है। अब ये देखिए कि यहाँ जो नाइबर कंट्री हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं यूक्रेन के साथ में, ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, जिसमें ईस्टर्न एरिया से रसिया है। इवन जो यूक्रेन का ये जो लोकेशन वाला जो इशू है, इसको हमने जो जून मंथ का हमारा जो प्लेसेज इन न्यूज़ वाला जो लेक्चर है जून मंथ का, उसके अंदर भी इसको कवर किया था। तो आप देखिए कि रसिया है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, मोल्डोवा है, रोमानिया है। तो इस तरीके के काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में जो रसिया है और जो यूक्रेन है वो अपना जो एरिया है वो शेयर करता है। और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने रोमानिया के अंदर अपने सेंटर्स क्रिएट किए थे, जो हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हुए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए। तो इन सब के बारे में आपने कभी ना कभी न्यूज़पेपर्स के अंदर कहीं ना कहीं रीड किया होगा, बट एक्टिव वे में अगर आपने गूगल नहीं किया है या आपने सर्च करके नहीं देखा, तो आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी मैक्सिमम अपने एग्जामिनेशन के अंदर पूछती है, न्यूज़ के अंदर होंगे। स्टूडेंट्स ने अपना यूज़ नहीं किया होगा जो अपना एक्टिव वे, जिसके थ्रू उस क्वेश्चन को एक बार सर्च कर लें या उसको एक बार में एक बार रीड करके देख लें, और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो टर्की है वो अपनी बाउंड्री यहाँ नहीं शेयर करता है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम है वो अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है। यूनाइटेड किंगडम तो काफ़ी दूर है, यूनाइटेड किंगडम कहीं भी अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है। तो अगर हम फोर्थ को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 1 और 2, जो 1 और 2 है बेलारूस एंड रसिया। तो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमको मोस्ट करेक्ट आंसर देना होता है, तो वो है डी आंसर। तो डी यहाँ पर बेलारूस है, रसिया है, वो अपनी बाउंड्री यहाँ नहीं शेयर करते हैं। तो वो शेयर करते हैं किसके साथ में, यूक्रेन के साथ में। और यूनाइटेड किंगडम अपनी बाउंड्री नहीं शेयर करता है। स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। आप अच्छे से जो भी कोई लोकेशन है, चाहे वो अफ्रीका का कोई कंट्री है या लैटिन अमेरिका का कोई कंट्री है, जैसे अभी देखिए कि रिसेंटली जो ब्राज़ील है वो न्यूज़ के अंदर में था, तो ब्राज़ील के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ब्राज़ील का कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में अपनी बाउंड्री है वो शेयर करता है।
और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है स्टूडेंट्स कि टर्की ने जो अपना जो नेम है वो चेंज किया है। तुर्कई इनका जो नेम हो चुका है प्रेजेंट समय में, टर्की इनका नेम नहीं है। तो यहाँ पे हमने भी मिसप्रिंट किया कि हमने टर्की यहाँ पे लिखा है, इसका जो नेम है इन्होंने चेंज किया है, तुर्कई इन्होंने अपना नाम किया है नया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल हैं उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हर एक ब्लॉक के अंदर इनको इस्टेब्लिश करना है, कोई पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं है कंट्री के अंदर में। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे पूछा गया है एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा इन ईच ब्लॉक ऑफ द कंट्री, नो पॉपुलेशन क्राइटेरिया। बेसिकली हम मिसप्रिंट है ये स्टूडेंट्स, जो यूज़ नहीं किया गया, अच्छे से स्टेटमेंट नहीं है करेक्टली। तो पॉपुलेशन क्राइटेरिया तो है, एक जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं जिनको इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो हमारे ट्राइबल मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है कि रेजिडेंशियल स्कूल्स को डेवलप करना है। ऐसे ट्राइबल ब्लॉक हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो 20,000 हो या मोर देन द 50,000 है जिस ब्लॉक के अंदर में, तो वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को स्टार्ट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ये वर्क है। तो बेसिकली एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का जो मीनिंग है वो ये है कि वहाँ रेजिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड कराए जाएंगे ट्राइबल एरियाज़ में, बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो एक्सेसिबल हो सके, वो उसको यूज़ कर सकें, और उनका जो मैक्सिमम बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके अंदर में डेवलपमेंट हो सके हमारे इन मार्जिनल सेक्शन जो ट्राइबल सेक्शन से जो लोग बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा कि ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटी का, ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं हमारे कंट्री में जिनके अंदर ट्राइबल मिनिस्ट्री का होना कंपलसरी है, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अलाउ किया गया। कि आप जैसे देखिए कि सपोज कीजिए 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बोल दिया गया कि ये 4 स्टेट हैं, जैसे बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, कि इन स्टेट्स के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर एक ट्राइबल मिनिस्ट्री का होना कंपलसरी है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके अंदर ट्राइबल मिनिस्ट्री होना कंपलसरी है, इसके बारे में आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली प्रियम्बल से रिलेटेड है। प्रियम्बल के बारे में आपको पता होगा स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अगर आपको प्रियम्बल याद नहीं है तो प्रियम्बल को याद कीजिए, मुँह ज़बानी याद होना चाहिए आपको। प्रियम्बल मीन्स द वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंगली सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इसमें बेसिकली आपको पता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे सोर्स ऑफ पावर के बारे में बताया गया है कि सोर्स ऑफ पावर कौन है, हम भारत के लोग। इंडिया को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करना है, नेचर किस तरीके का होगा यहाँ पे, तो कॉन्स्टिट्यूट करना है सोवरिन होना चाहिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक होना चाहिए। यहाँ पे जस्टिस की बात की गई है, जो जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। इसके अलावा इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इस तरीके से यहाँ पे बात की गई है। और 26 जनवरी 1949 की बात बताई गई है कि यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो यहाँ 3-4 चीज़ें हैं जो हमें पता लगती हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल को अमेंड भी किया जा सकता है। यहाँ पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ओरिजिनली जो एसोसिएटेड है, इनमें से कौन सी टर्म है जो ओरिजिनली प्रियम्बल से एसोसिएटेड है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हुआ करती थी। तो आप देखिए कि कौन से जो हमारा प्रियम्बल है उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंड किया गया, और 3 जो टर्म है वो यहाँ पे ऐड की गई थी। फर्स्ट था सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड द इंटेग्रिटी। सेक्युलर हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ करता था, बट क्या हुआ कि जो डायरेक्टली मेंशन ना होने की वजह से सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया। नहीं, हमारे प्रियम्बल के अंदर आप देखिए कि आर्टिकल 25 से लेकर जो 28 तक के जो आर्टिकल हैं, सभी लोगों को यहाँ धर्म की आज़ादी है अपने रिलीजियस वर्शिप करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस का डेवलपमेंट करने के लिए। तो सेक्युलर कॉन्सेप्ट समहाउ यहाँ पे इंक्लूडेड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कम्प्लीटली नहीं वर्ड यूज़ होने की वजह से सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया।
सोशलिस्ट के लिए अगर हम बात करें तो आप देखिए कि सोशलिस्ट के लिए अगर हम बात करें, आप हमारे जो डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 के अंदर हैं, तो डीपीएसपी जो हैं वो कॉन्सेप्ट हमारे सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। वहाँ पे सभी लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट देना है, कोई जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो बेनिफिशरी पीपल हैं, उन सब के लिए यहाँ पे कहीं पे वर्किंग जो प्लेस है, जो वर्क प्लेस है, उसको यहाँ डिग्निफाइड बनाना है, कहीं पे कोऑपरेशन का डेवलपमेंट करना है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट करना है आर्टिकल 40 के थ्रू, और जो मार्जिनल सेक्शन है उनको जो जस्टिस है वो एक्सेसिबल होना चाहिए 39A के थ्रू। तो इस तरीके से जो सोशलिज्म है उसका कॉन्सेप्ट हमारे डीपीएसपी के थ्रू था, बट डीपीएसपी के थ्रू डायरेक्टली सोशलिज्म ना मेंशन होने की वजह से यहाँ पे सोशलिस्ट को वर्ड को ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और एक वर्ड है जो ऐड हुआ था वो था इंटीग्रिटी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जो इक्वलिटी वर्ड है वो बेसिकली ओरिजिनली मेंशन था कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा जो प्रियम्बल के अंदर में, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा सी आंसर। तो प्रियम्बल क्या जस्टिसिएबल है, ये क्वेश्चन भी कभी पूछ लिया जाता है। प्रियम्बल स्टूडेंट्स बेसिकली जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल क्या पार्ट होते हैं? जस्टिसिएबल हमारा फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है, मीन्स द अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच करने के 2 आर्टिकल हैं यहाँ हमारे। आर्टिकल 32 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 226 हमारा बेसिकली हाई कोर्ट के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो स्टूडेंट्स ये प्रियम्बल के बारे में था। प्रियम्बल वर्ड प्रियम्बल बेसिकली प्रियम्बल चैप्टर को भी हमने उसका लेक्चर अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हो, जो आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके मिल जाएगा पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड। अगर हम बात करें स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोला गया है कि कुछ टर्म हैं, परम है, भ्रम है, प्रवेगा है, ऐसी कुछ टर्म हैं अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर कभी कभी देखी जाती हैं। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं? बेसिकली ब्रह्म तो अभी भी न्यूज़ के अंदर में था। ब्रह्म बेसिकली इसके अंदर इंडिया का जो अगर हम बात करें कि जो डाटा है, जो जेनेटिक्स से रिलेटेड जो डाटा है वो स्टोर किया जाएगा इस सुपर कंप्यूटर के अंदर में। परम भी एक सुपर कंप्यूटर है, प्रवेगा भी एक सुपर कंप्यूटर है। तो ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनको डेवलप किया गया है। जैसे हमारी गवर्नमेंट का भी एक मिशन है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, जिसके अंदर सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप किया जाएगा। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है वो यहाँ पे CDAC के द्वारा चलाया जाता है, CDAC के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है CDAC के द्वारा चलाया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन जो काउंसिल है उसके बारे में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसिल है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका यहाँ पे कंटिन्यू इवेल्युएट करना कि किस तरीके का एजुकेशन है वो उनके अंदर कंटिन्यू सही चल रहा है कि नहीं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो ये पूछा गया है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1994 के समय में। 1994 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और अकॉर्डिंग किसके लिए? जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस समय में 1986 में। तो 1986 में जो सेकेंड हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। एक ऑटोनोमस बॉडी है UGC के द्वारा जिसको इस्टेब्लिश किया गया, असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन से रिलेटेड है। इसका जो मेन वर्क है, जो इसका जो हेडक्वार्टर की बात की गई है न्यू दिल्ली, तो ये गलत है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर के अंदर लोकेटेड है, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू एज ए सोसाइटी इस्टेब्लिश है कर्नाटका के अकॉर्डिंग। कर्नाटका स्टेट की जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके थ्रू इसको रजिस्टर है, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर के अंदर है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिएशन काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट काउंसिल है हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की गई है, तो आप देखिए कि हमारे इंडिया के अंदर अभी तक 3 एजुकेशन पॉलिसी आई हैं। पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 के अंदर आई, 1968 के अंदर में आई। इस कमेटी को हेड किए थे हमारे DS कोठारी सर, और इसी कमेटी, इसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो कमेटी थी DS कोठारी सर की जो रिपोर्ट है कि जो फ्यूचर ऑफ द कंट्री सेफ इनटू द क्लासरूम्स,
तो इसी जो कोटेशन है इससे यूपीएससी ने एक बार अपने एसए के अंदर भी क्वेश्चन पूछा था, क्या किसी कंट्री का जो फ्यूचर है वो क्लासरूम में सेफ होता है, इसके ऊपर ऐसे लिखना था। फिर जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप लास्ट के 2 वर्ड हैं इनको, 2 जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस हैं इनको रिप्लेस कीजिए। 1986 में हमारी जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई उसका 92 में अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके अंदर कुछ अमेंड किया गया 92 के समय में। फिर हमारी जो थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है 2020 के अंदर आई है, तो ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्विज में हमने यहाँ पे जो आंसर होगा वो ओनली ए होगा, क्योंकि जो सेकंड है वो हेडक्वार्टर यहाँ पे इसका बेंगलोर है। तो आप देखिए कि हमने यहाँ पे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के बारे में देखा, परम ब्रह्म एंड प्रवेगा के बारे में देखा, जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन है जिसको सीडैक के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है उसके बारे में हमने देखा। प्रियम्बल जो बेसिकली यहाँ एक बार अमेंड किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो ऐड किया गया है। नॉन जस्टिसिएबल है हमारा प्रियम्बल, नॉन जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल नहीं है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। जस्टिसिएबल हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके वायलेशन पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पे हमने एकलव्य मॉडल स्कूल्स के बारे में देखा कि यहाँ पे एकलव्य मॉडल स्कूल्स में पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है यहाँ इनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए। आप देखिए कि 20,000 के आसपास अगर शेड्यूल ट्राइब की अगर पॉपुलेशन है किसी भी ब्लॉक में, या मोर देन 50% है उस ब्लॉक की, तो वहाँ पे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को इस्टेब्लिश किया जाएगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वहाँ पे ट्राइबल सेक्शन जो मार्जिनल सेक्शन है इनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, और एक बोर्डिंग स्कूल है स्टूडेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बोर्डिंग स्कूल है, इसी के अंदर हॉस्टल होगा, बच्चों को वहाँ पे अच्छे से परवरिश करने, उनको अच्छा एजुकेशन नई स्किल देने से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ये वर्क है। यहाँ पे आप बताना कौन से स्टेट्स के अंदर में ट्राइबल मिनिस्ट्री का होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए आप लक्ष्मीकांत रीड करना, उसके अंदर काफ़ी दिया हुआ है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा अगर आपको कहीं भी नहीं मिलता है तो। और आपको यहाँ पे यूक्रेन के बारे में पूछा तो बेलारूस और रसिया करेक्ट आंसर हुई है यहाँ पे, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम है जो बेसिकली बाउंड्री नहीं शेयर करता है। तो इस तरीके से कोई भी लोकेशन जब हो न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी बार आपने सुनी हो, तो एक बार खुद से गूगल ज़रूर करना चाहिए। खुद से जितना हार्डवर्क करेंगे उतना हमको याद रहेगा। तो ये आज हमारी क्विज़ थी। कोई भी आपको डाउट हो, किसी तरीके की प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो, तो आप हमको अप्रोच कर सकते हो। हार्ड वर्क करते रहिए स्टूडेंट्स, मेहनत से ही एग्ज़ाम निकलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, तो हार्ड वर्क कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।